उसमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये और अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके का तेल के दशवांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारियों सेलेमिया याजक और सदोक मुंशी को और लेवियों में से पदाया को और उसके नीचे हनान को और मत्यान को, जो मत्यान का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। बस ऐसे ना ओवर हो जाएगा नहीं तो। हाँ सोना आएगी उसी को लेने के लिए भेजना वेट कर ले आएंगे क्या करेंगे चार बार चली थोड़ा बोलिए ना कि
14वें पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसके सामने की आराधना के विषय में किए हैं, उसे मिटा ना डाल। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे मेला के अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हम मेला के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं रेवरेंड अशोक चौकसी जी का बुके देकर स्वागत करें। ताली बजाकर हम उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम अपने मुख्य वक्ता को जो हमारे रिट्रीट के हैं उन्हें ज़्यादा समय देना चाहूँगा। थोड़ा समय जिस प्रकार आपके सामने नहमिया 13:4 से 14 पढ़ा गया, इसमें थोड़ी कुछ बातें हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। रिट्रीट में आए हुए भाई बहनों के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर थोड़ी देर मैं बोलूँगा, नहीं के बराबर, परंतु ये औपचारिकता है और बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा। यह है परमेश्वर के लिए काम करना। नहमिया ने जब देखा, उसके पहले की कहानी ये नहीं बताता है नहमिया ने चार बना के दीवार का रिपेयर कराया, ये सब बातें अलग हैं। परंतु हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि नहमिया ने जब देखा कि एलियाशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी बनवा दी और बनवा कर कैसी बुराई की, जो कि वो कोठरी नहीं बनवाना था, नहीं बनाना था। ये परमेश्वर के लेखे भी गलत था और नहमिया के लेखे भी गलत था। तो नहमिया ने क्या किया? नहमिया ने उस कोठरी की सफाई की। उस कोठरी की जो सामान था, तोबिया का सारा सामान उस कोठरी में से उसने फेंकवा दिया। ये परमेश्वर की योजना और नहमिया का काम है। फिर उसकी आज्ञा से कोठरियां शुद्ध की गईं। उसने परमेश्वर के भवन के पात्र, अन्न बलि का सामान, लोबान उसमें फिर से रखवा दिया। उसने परमेश्वर के भवन को जो लोग त्याग दिए थे, बहुत से लोग वहां पर रहा करते थे, वो बेचारे डर के मारे भाग गए थे, उनको एक एक को उनके स्थान पर नियुक्त किया। ये उसकी जिम्मेवारी देखिए, ये नहमिया की जिम्मेवारी थी जो उसने उस मंदिर के प्रति, परमेश्वर के प्रति उसने पूरा किया। और हम सभी जानते हैं कि नहमिया ने यरूशलेम के शहर पनाह की को सुधारा था और किस प्रकार, उस बात को भी देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। तो किस प्रकार विश्रामवार को व्यापार के लिए जो लोग उस दरवाजे से आया जाया करते थे उनको प्रतिबंधित कर दिया, उनको रोक दिया, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अब देखिए अपन दूसरे खंड में आते हैं। अब यरूशलेम के मंदिर को देखें। यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो उसने मंदिर की सफाई की, सराफों के पीढ़े उलट दिए, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और क्या कहा मालूम, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। पहला खंड देखे हमने, नहमिया ने किस प्रकार उस स्थान की, परमेश्वर के मंदिर की परिसर की सफाई की, और वहां से फिर से उन वस्तुओं को जो परमेश्वर के लिए बलि के समय रखा जाता था उसको वहां पर रखवाया। दूसरे खंड में यीशु मसीह को देखते हैं हम, मंदिर की सफाई की। ये बहुत ही संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, और इस बात को आप सभी अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने
मंदिर की सफाई की। अब मुख्य बात जो है वो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, और वो ये है कि मेरा और आपका हृदय भी परमेश्वर का मंदिर है। इसमें शैतान ने अपना घर बना दिया है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। और शैतानी ताकतें हम में बस गई हैं, शैतान के हथियारों का डेरा हमारा हृदय हो गया है। और आपको इस बात का पता करना चाहता हूँ कि आज मुझे के सदस्यों के बीच में है, हम में से हर एक के हृदयों में है, उस बात को हमारी जिम्मेवारी है, हर में से प्रत्येक की। इसमें मैं भी हूँ, मेरी भी जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है कि उस हृदय रूपी मंदिर की सफाई करें। कलीसिया में जो फैली हुई बुराइयां हैं उसे दूर करें, कलीसिया की बिगड़ी दशा को सुधारें। यह जिम्मेदारी हमें दी गई है कि जो लोग भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है, सही रास्ते में लाने का प्रयास करना है। आप सभी प्रयास करते हैं, परंतु लोग इतने ढीठ हो गए हैं, कहना चाहिए, जो प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं। वे सही रास्ते पर आ जाएं, इसका प्रयास हमें करना है। हमें अपने हृदयों को भी साफ करना है। और हम इस बात को देखते हैं कि मेला वर्ष में एक बार लगता है, आह्वान किया जाता है हम सभी प्रेम और एकता से रहें। विभिन्न डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, एकता और प्रेम से एक साथ इस पंडाल के नीचे बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही परमेश्वर चाहता है। भाई और बहनों, हम सब प्रेम और एकता के साथ जिस प्रकार इस पंडाल में बैठते हैं, वर्ष में एक बार मिलते हैं, हमारा एक कर्तव्य है कि हम जहाँ जिस भी कलीसिया से आते हैं उस कलीसिया को सुधारें, आगे बढ़ाएं, वहाँ के लोगों को जो भटके हुए हैं सही रास्ते पर लाएं। यही मेरा और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। इसके पहले कि हम अपने मुख्य वक्ता को अवसर दें, एक गीत और गा लेंगे और उसके बाद हम हमारे जो रिट्रीट के प्रधान वक्ता हैं उनको अवसर रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हम इस गीत को गा लें और फिर उसके बाद जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा, हम मुख्य वक्ता के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु का
ये हम सबको दाता प्रभु महान विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए सब कुछ में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 113वें वर्ष में इस प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि इस बीच में हम आकर के प्रभु की महिमा करते हैं। हम उसकी महिमा करते हैं जो जीवित है, हम उसकी महिमा करते हैं जिसकी आंखें जो हमको देखता है, हम उसकी महिमा करते हैं जिसके कान हैं जो हमारी सुनता है, हम उसकी महिमा करते हैं जिसके हाथ हैं जो हमें संभालता है, हम उसकी महिमा करते हैं जो स्वयं कर करके हमें सहारा देता है। आइए हम सब प्रभु महान की स्तुति और आराधना सुंदर गीतों के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और हमारे बीच में जैसा कि आपको मालूम है भाई आमोस चौक से हैं और वो
हमारे बीच में आज का संदेश लेकर आए हैं, उनके बारे में बहुत सी संक्षेप जानकारी मेरे पास है, उसे मैं आपको बताऊंगा। और जो बाकी की जानकारी है वो स्वयं खुद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाई आमोस चौक से जो है रेमा बाइबल कॉलेज जो कि अमेरिका से मिनिस्ट्री चलती है उनकी, और भारत में भी 2 कॉलेज हैं, पहला नागपुर में और दूसरा गुवाहाटी में, आसाम में है। और वहाँ से ये पोस्ट ग्रेजुएशन अपना किए हैं। और इतनी ही जानकारी मेरे पास है। मैं आगे का माइक उनको सौंपता हूँ, इसके पहले कि वो आगे बढ़ें। ये जो आज का मुख्य वक्ता का बैच है, मैं उन्हें पहनाना चाहता हूँ। भाई आमोस चौक से जोरदार तालियों के साथ। आप मार्केट में यदि घूम रहे हैं या अन्य स्थानों में हैं या अपने तंबू में हैं, आज का जीवित कलाम सुनने के लिए आप पंडाल में आ जाएं। बहुत ही अच्छा और आत्मिक संदेश वो आपके सामने देने वाले हैं। धन्यवाद। भाई आमोस चौक से। जय मसीह की। कितने लोग आज खुश हैं? भाई जिसका एक हाथ है वो एक उठाए, जिसके 2 हाथ है वो 2 उठाए, और जिसके मुंह में जुबान है वो कहे यीशु मसीह की। अरे यार, आप लोग पासवान लोगों, इतने धीरे आवाज निकलेगी। आप लोग उम्र में भी मुझसे ज्यादा हो, औहदे में भी मुझसे बड़े हो, और प्रकाशन में भी मुझसे बड़े हो, तो आप लोग की आवाज इतनी धीरे कैसे हो सकती है? जोर से बोलिए यीशु मसीह की। आप बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम आमोस चौक से है। मैं 34 इयर्स का हूँ। आप लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ। मैं अपने सामने देख रहा हूँ बहुत से जवान यहाँ बैठे हुए हैं। वचन सिखाता है कि मसीह में किसी की कोई उम्र नहीं होती। हालेलुया। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ, साथ में आप सभी लोगों का कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांट सकूं। जबकि आप सब, जैसे कि मैंने कहा, उम्र और औहदे दोनों में बड़े हैं, प्रकाशन में मुझसे बड़े हैं, लेकिन मसीहत सिखाती है कि प्रकाशन में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसलिए आज आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपने बारे में मैं बता दूं, मैं क्या बोलूं। शुरू करने से पहले ही मैं अपनी एक छोटी गवाही देना चाहूँगा। कहते हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो उसे कभी भी दोनों पैर से खींचना चाहिए, लेकिन किसी डॉक्टर या किसी नर्स ने शायद मुझे एक पैर से ही खींच लिया, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होने लगी मेरे गुप्त अंग में। डॉक्टर ने कहा कि अब एक ही इलाज है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप में से यहाँ पे बहुत से माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटा बच्चा है, जस्ट वो पैदा हुआ है, कुछ महीने का हुआ है, और डॉक्टर ने उससे क्या कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन पर क्या बीतेंगी। मैं मेरी मम्मी के लिए बोलना चाहूँगा, वो किसी इंसान के सामने नहीं रोई, वो परमेश्वर के सामने रोई। क्योंकि इंसान के सामने जब आप रोते हो, जब तक आप उसके सामने रो रहे हो वो देखता है, लेकिन परमेश्वर जब आप छुप के भी रोते हो तो वो देखता है। वो एक परमेश्वर के सामने रोई, किसी इंसान के सामने नहीं, और बिना किसी ऑपरेशन के आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं अपनी गवाही देना स्टार्ट करूंगा तो अगला वचन पापा का आपको यहीं से सुनना पड़ेगा। इतनी सारी गवाहियां मेरे जीवन में है, लेकिन जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है वो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ। अब आप बोलेंगे इवेंजलिस्ट यानी कि प्रचारक। जी हाँ, ये मेरी कॉलिंग है और सच्चे दिल से मैं इसे मानता हूँ। परमेश्वर की दया से मैंने बहुत सारी जगह प्रचार किया है, नक्सलाइट ऐसे भी एरियाज में जाके किया है, क्योंकि ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरी बुलाहट है। क्या आपको पता है हम सभी जो हैं उन सबकी एक बुलाहट है? हाँ या ना? जोर से बोलिए, बहुत जवान लोग हो आप। हाँ या ना? सेवकाई में सबको बुलाया गया है, लेकिन अगुए गिनों को ही चुना गया है, सबको नहीं, गिने चुनों को। और ये मैं नहीं, वचन कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 4 उसका 11 और 12।
मैं पढ़ के बता देता हूं। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। यहां पे वचन क्या सिखाता है? 5-fold मिनिस्ट्री, यानी कि 5 तरीके की सेवकाई। सबसे पहली क्या है? प्रेरित। फिर हम बात करेंगे भविष्यवक्ता की, फिर सुसमाचार, और फिर उसके बाद रखवाले और उपदेश देने वाले। अगर आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अपोस्टल्स, एवेंजलिस्ट, और जो रखवाले हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पे सारे रखवाले बैठे हुए हैं। जो रखवाले शब्द हैं वो इंग्लिश बाइबल में पास्टर्स हैं। हालेलुया। तो क्या है आप लोग? मैंने क्या कहा? आप लोग इतने यंग लोग हो, यंग लोगों में तो जोश होना चाहिए बॉस। क्या है आप लोग? रखवाले हैं। 5 जो ये सेवकाई है ये उंगलियों की तरह होती है। सबसे पहली उंगली होती है भविष्यवक्ता की तरह, क्योंकि ये आप किसी को दिखाते हैं। भविष्यवक्ता आपको आपका भूतकाल और आपका भविष्य बताता है। दूसरी उंगली ये होती है सुसमाचार फैलाने वाले, यानी कि इवेंजलिस्ट, जो कि मेरी कॉलिंग है, क्योंकि यही सारे हाथ में सबसे लंबी उंगली है। ये दुनिया भर में जाता है प्रचार करने के लिए, इसलिए इसे सुसमाचार फैलाने वाले बोलते हैं, यानी कि इवेंजलिस्ट। तीसरी होती है इसकी, जोर से बोलिए, आप जो खुद हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, उसको बोलने में शर्मा क्यों रहे? तीसरी किसकी? पास्टर्स, यानी रखवालों की। और एक और चीज, शादी की अंगूठी कौन सी उंगली में पहनी जाती है? कौन सी उंगली में? आपकी रिंग फिंगर कौन सी होती है? सारी उंगलियों में सबसे आपकी रिंग फिंगर कौन सी होती है? भविष्यवक्ता हो गया, सुसमाचार फैलाने वाला हो गया, और तीसरा रखवाला, यानी कि पास्टर। और ऐसा कहा जाता है कि कलीसिया से पास्टर की शादी होगी क्योंकि वो उसका रखवाला है। हालेलुया, हाँ कि ना? फिर होता है शिक्षक, क्योंकि इस उंगली को उठा के या दबा के आप लिख नहीं सकते। आखिरी होता है प्रेरित। कई जगह इसलिए यीशु मसीह को लोगों ने कहा प्रेरित, क्योंकि ये एक लौता ऐसा उंगली है जिस सारी उंगलियों को छू सकती है। यह है प्रेरित। सबकी अलग अलग बुलाहट है, सबको सेवकाई में अलग अलग दर्जा दिया गया है। वचन यहां कहता है और कुछ को, सबको नहीं, सबको सेवकाई में बुलाया गया है, लेकिन अगुवे कुछ को चुना गया है। जैसे आप पासबान हैं, आप सारे पास्टर्स हैं, आप रखवाले हैं। और याद रखिएगा, रखवाला बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कलीसिया के लिए, क्योंकि जब आप कलीसिया की रखवाली करते हो तो परमेश्वर आपकी रखवाली करता है। जैसे जब यीशु मसीह ने जब देखा लोगों को तो उसको तरस आया कि एक ऐसी झुंड, एक ऐसी भेड़ है जिसका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई चरवाहा नहीं है। रखवाले से याद आया, हम सारे जो मेरे सामने जो बैठे हैं वो सारे पास्टर्स हैं। मैंने कहा उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे उपास रखो, मैं भी उपास रखता हूं, हम दोनों ने उपास रखा, लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं मिला। ऐसा कभी हुआ है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। कभी ना कभी तो ये चीज आपके दिल दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी दौड़ से पीछे हट जा रहे हैं। कुछ ऐसी दौड़ हमें परमेश्वर के पीछे दौड़नी होगी। सिर्फ आपको नहीं, आपकी कलीसिया को भी लेके आपको दौड़ाना पड़ेगा। पास्टर्स एक और चीज होते हैं, हमारी भाषा में बोले तो हंटर मास्टर। हंटर मास्टर का मतलब ये नहीं कि आप हंटर मारो, हंटर मास्टर का मतलब ये होता है कि सही और गलत के समय में आप हंटर उठाओ, ताकि कलीसिया समझ सके कि जो वो कर रही है वो गलत है और वो परमेश्वर के पीछे चले। लेकिन वो हंटर का मतलब चाबुक वाला हंटर नहीं होता, उसका मतलब होता है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने नाम से बढ़कर अहमियत अपने वचनों को दी है। अगर आप वचन को दिन रात पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। मैं एक सीधा उदाहरण देता हूं। हम क्या लेते हैं? सांस। अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब से मास्क आया दोनों एक हो गए, बात अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हमारे लिए कितना आसान है, हम सब ले रहे हैं। परमेश्वर ने फ्री की ऑक्सीजन दी है। अगर ऑक्सीजन पे भी पैसे लगते तो शायद रईस लोग भी बच नहीं पाते। लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसी सांस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है उसके वचन। वचन सिखाता है कि जो ये वचन है वो परमेश्वर की सांस से निकले शब्द हैं।
उसकी आत्मा के द्वारा दिए हुए ये शब्द हैं। तो जब आप इसको पढ़ते हो, इस पे मनन करते हो, तो आप इससे सांस ले रहे हो, और जब आप करके जब आप छोड़ते हो, लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा जब आप वचन पढ़ के मनन करके जब आप वचन के द्वारा किसी को कुछ बोलोगे तो उसका जवाब हाँ और आमीन में आएगा। मगर दौड़ तो दौड़नी पड़ेगी बॉस। क्या आपको पता है कलीसिया या पासबान, हमारे दिल में एक और ख्याल जरूर आया होगा, मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरा समय है बॉस, टाइम बहुत खराब चल रहा है। कितने लोगों ने सच्ची बात वालों ये बोला? मैंने तो कई बार बोला, इसलिए मैं पहले हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों ने ये बात जरूर कही होगी, यार मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है। अगर मैं आपको बाइबल के हिसाब से ही बताऊं कि आपका बुरा वक्त आना इम्पॉसिबल है, तो आप मुझे बोलोगे हाँ कोरोना तो ऐसी फ्री में आके गया। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि नहीं आपका बुरा वक्त नहीं आ सकता, और आप बोलोगे हाँ बीमार तो हम ऐसे ही पड़ जाते हैं। मैं आपको बोलूंगा बुरा वक्त नहीं आ सकता, और आप बोलोगे हाँ गरीबी तो ऐसी आ जाती है। मैं आपसे कहूंगा कि नहीं बुरा वक्त आ ही नहीं सकता बाइबल के हिसाब से, और आप बोलोगे हाँ हम तो बीमार ऐसे ही पड़ते हैं, हमें गरीबियां ऐसी तो ऐसी आ जाती है। आप में से सबके पास में सबूत है, आप सब लोग लेके घूम रहे हो, लेकिन आपने वो सबूत कभी नहीं देखा। 666 किसका नंबर है? जोर से बोलिए। शैतान का, इब्लिस का। अगर आपकी घड़ी में 1:11 हो रहा है, यानी अगर आपकी घड़ी में 111 दिख रहा है, तो क्या हुआ? कितना बज रहा है? 1:11 मिनट। गुड। अगर 2:22 दिख रहा है तो क्या हुआ? 2:03, 333, 555, यानी कि 555। लेकिन क्या आपकी किसी की भी घड़ी में 6.66 आता है क्या? 6:66 भाई किसी की घड़ी में आता प्लीज दिखाना। आता हो तो प्लीज बताना भाई, बाकायदा इस पे वीडियो बनाया जाएगा और यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। ओ बाय द वे मैं एक यूट्यूबर भी हूं। जैसे ही 659 होता है, यानी कि 659 होता है, ठीक उसके 1 मिनट के बाद क्या हो जाता है? 7। परमेश्वर ने 6 दिन विश्राम किया और 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन पूरा काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। सच बात है। 659 के 1 मिनट के बाद में जब 7 बज जाता तो 666 घड़ी या समय या वक्त में आया कहां? परीक्षा का समय आ सकता है, परिश्रम का समय आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त नहीं आ सकता। देखिए परीक्षा तो यीशु मसीह की भी ली गई थी। शैतान खुद पर्सनली वहां पे पहुंच गया था टीचर बन के परीक्षा लेने के लिए। तो फिर आप और मैं क्या है? परिश्रम का समय भी आ सकता है। कमाओगे नहीं तो खर्च कैसे करोगे बॉस? सीधी सी बात है। आपको जब आत्मिक तौर पे बढ़ना है या आपकी कलीसिया को आत्मिक तौर पे बढ़ाना है, परमेश्वर का वचन अगर आपको आगे बांटना है, तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। घर पे बैठ के तो होगा नहीं। अब हर चीज ऑनलाइन अच्छी लगती है क्या? ऑनलाइन सिर्फ शॉपिंग अच्छी लगती है बॉस। रूबरू होके परमेश्वर की बातें भी जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, जो हम एक दूसरे से बांटते हैं, उसका एहसास ऑनलाइन में कभी नहीं मिल सकता। ऑनलाइन सिर्फ शॉपिंग और उसके लिए ही ठीक है। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा आपका बुरा वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी घड़ी में 666 यानी 666 नहीं दिखाता है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। अगर परीक्षा का समय आया, अगर शैतान ने बीमारियां लेके आया, तो उसको वचन से बोलो। यीशु मसीह के पास में जब शैतान पहुंचा तो उसने क्या किया? उसने ये अपने मन से कुछ चीज बोला? नहीं, उसने हर चीज बाइबल से बोली। तू अपने आप को यहां से गिरा दे, वचन सिखाता है कि तेरे पैर में ठोस नहीं लगेंगी, तू मुझे दंडवत कर, ये सब मुझे दिया गया है तो मैं तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने क्या किया? उसने भी किससे जवाब दिया? जब बीमारी आती है तो उसको वचन से बोलिए, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। अगर आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, उसके सर पे हाथ रख के आप यीशु मसीह के नाम से उस चीज को मांगिए कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो, तो वही बहुमूल्य लहू से हम उसे ढांपते हैं और उसे छू के चंगाई दीजिए और उसे मिल जाएंगी। वचन सिखाता है कि उसके सामने सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन बिना अपनी किसी चीज की चिंता किए बगैर उसे वहीं छोड़कर वो हमारे लिए यहाँ पे आया। वो गरीब बना ताकि आप और मैं धनवान बन सके। गरीबी जब नॉक करते हुए आपके घर पे आती है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए आइए आपका स्वागत है, उसे बोलना चाहिए यीशु के नाम से मेरे घर से दूर हो जा। अपनी परिस्थितियों पे यीशु मसीह का लहू डालना सीखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अपनी दौड़ दौड़िए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम हर चीज के लिए दौड़ते हैं, खाने के लिए,
कमाने के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए। लेकिन क्या आपको पता है बाइबल आपको किस तरीके की दौड़ सिखाती है? आपको किस तरीके की दौड़ दौड़ना है? अगुवे आप लोग हैं, आपको देख के आपकी कलीसिया सीखेंगे। कहते हैं बच्चों के लिए सबसे पहले हीरो हीरोइन उनके माँ बाप होते हैं। मेरे लिए तो है, तो मेरे लिए तो हीरो भी यही है, मेरे लिए तो विलन भी यही है। अनबन भी इनसे ही होती है, प्यार भी इनसे ही होता है। सीधी सी बात है। मैं बोलता हूं टेढ़ा है पर बाप मेरा है। जितने लोग इनको जानते हो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। सीधी सी बात है। अब यार क्या कर रहे हैं, टेढ़ा है पर बाप मेरा है भाई, जैसा भी है मेरा बाप है। ये रिश्ता एक कलीसिया और एक पासवान में होना बहुत जरूरी है। जब तक कलीसिया को आप अपनी औलाद की तरह नहीं समझेंगे, जब तक कलीसिया पासवान के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, तो गलत है। जब भी पतरस, पौलुस, यूहन्ना उनको पकड़ के ले दे के जेल में डाल दिया जाता था, तो बहुत बढ़िया है, अब तो सरमन सुनने नहीं मिलेगा, अच्छा है जेल में जाए। क्या कलीसिया उनकी ऐसी करती थी? क्या करती थी? मैंने कहा था आपको कि आप लोग प्रकाशन में भी मुझसे ज्यादा हैं। अभी आपने खुद ही जवाब दे दिया। अगर आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना नहीं करती, तो ये कलीसिया में बहुत बड़ा फॉल्ट है। समझ रहे हैं आप? और जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती थी, तो परमेश्वर के नाम से चिन्ह चमत्कार होते थे। जितने भी बंधन है वो खुल जाते थे, आजादी मिल जाती थी, क्योंकि कलीसिया एक मन होकर अपने पासबान के लिए प्रार्थना करती है। वैसे ही जब पासबान अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, तो जितने भी बीमार हैं वो ठीक हो जाते हैं, जितनी भी गरीबी है वो निकल जाती है, जिस भी तरीके की बुराइयां, जो भी नेगेटिविटी कलीसिया में चल रही है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाती है। प्रार्थना का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे आपको वचन में बताता हूं, हमें दौड़ जो दौड़नी है। इब्रानियों 12 उसका 1 और 2। इब्रानियों 12 उसका 1 और 2। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बाधा बंधु घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सबसे पहले तो दौड़ समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो दौड़ के ऊपर लिखा है वो है उलझाने वाले पाप को दूर करके। उलझाने वाले पाप क्या है मैं बताऊं? सबसे पहले तो हमारे मोबाइल्स, वो सबसे बड़े आज के डेट में हैं। हम वचन में कम, मोबाइल की स्क्रीन के सामने ज्यादा रहते हैं। देखिए, मोबाइल के स्क्रीन के सामने आप ज्यादा रहेंगे ना, तो आपको चश्मा लग जाएगा, लेकिन परमेश्वर के स्क्रीन के सामने आप रहेंगे ना, तो आपका प्रकाशन बढ़ जाएगा। सोच लो, आंखों का नंबर बढ़ाना है या फिर प्रकाशन? यही चीज आपको अपनी कलीसिया को सिखानी है। आपको जो दौड़ दौड़नी है, उसमें सारी उलझाने वाली वस्तुओं से आपको दूर हटना है। आज की जमाने की जो नई जनरेशन है, वो इन्हीं सारी चीजों में लगे हुए हैं। पासबान का ये काम होता है कि उनसे अच्छे से बात करके उन्हें समझाएं, क्योंकि अगर आप डांट दोगे तो वो आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप समझा दोगे तो वो समझ जाएगा। डांटने और समझाने में अंतर होता है, आपको उन्हें समझाना होगा। उसी का फिर और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब देखिए, यीशु मसीह ने सब सहन किया। आज की डेट में मैंने कई ऐसे पास्टर्स देखे हैं, मैं बोलता हूँ कि कलीसिया टूट क्यों रही है? ऐसा क्या हो रहा है उनके बीच में कि अच्छी खासी कलीसिया, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने इतने सारे लोगों की कलीसिया देखी है, अचानक से टूट जाती है। मैं बोलता हूँ ये इतनी अच्छी खासी कलीसिया थी। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से, लोग बोलते हैं कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुआ, ज्यादा लोग थे, ये वो जो भी चीजें, ऐसा नहीं है। अगर उस कलीसिया का सिर परमेश्वर है और आपका पासबान और कलीसिया दोनों एक मन एक चित होके आत्मिक तौर पे चल रहे हैं, तो वो चाहे वो कोरोना आए, चाहे वो टोरोना आए, चाहे वो XYZ आए, नहीं कुछ होने वाला। लेकिन मैंने देखा है, क्यों? क्योंकि पासबान जो होता है वो हट जाता है, जगह से हट जाता है। कई ऐसे पासबान ऐसे होते हैं जो फॉरेन में जाके सेट हो जाते हैं। कई ऐसे पासबान होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। कई ऐसे पासबान होते हैं जिनको संख्या बढ़ाना है, लेकिन जितने लोग उन्हें मिले हैं उन्हें आत्मिक तौर पे आगे नहीं बढ़ाना है। याद रखिएगा, जनसंख्या से ज्यादा आत्मिक संख्या बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 10 जन है
लेकिन अगर वो ईमानदार है तो वचन सिखाता है छोटे झुंड पर भी परमेश्वर की आत्मा उतनी ही बल से उतरती है जितनी हजारों लाखों पे। उल्टा छोटे झुंड वाले ज्यादा काम करते हैं। अगर वो 10 जन है, लेकिन अगर वो 10 जन भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वचन से भरे हुए हैं, तो आप सही काम कर रहे हो। लेकिन आपके पास अगर 10,000 भी है लेकिन वो पी खा के बर्बाद है, तो आपका परिश्रम व्यर्थ है। आप गलत जगह पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप गलत जगह पे खुदाई कर रहे हो। आपको कितने भी आप बीज डाल दो, पथरीली जगहों पे कभी भी बीज उगते नहीं है, ये आपको पता है। हालेलुया। तो जो आपकी कलीसिया है, जितने आपके लोग हैं, उनको आत्मिक स्तर पे अपने पास लेके आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जिसके पास में सब कुछ था, उसने अपनी चिंता नहीं की, फिर भी उसने हमारे लिए वो सारी बुराइयां, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। एक पासबान को भी वैसा होना है। सिर्फ पासबान को नहीं, वचन क्या सिखाता? जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम। तो जब लोग आपका चाल चलन देखेंगे, एक पासबान का चाल चलन देखेंगे, तो उसमें यीशु मसीह छलकना चाहिए, लगना चाहिए कि यार हमारा पास्टर कितना मस्त है यार। मैंने सुना है लोगों को बोलते यार हमारा पास्टर बहुत मस्त है यार। मुंबई में ऐसी बात करते हैं, यार हमारा पास्टर बहुत मस्त है यार। हर चीज उसको बाइबल से ही वो हमको बताता है। खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, कुछ भी, पीने मतलब ये वाला नहीं, इस पे मत चल जाइएगा। कोई भी चीज का उदाहरण वो बाइबल से देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अहमियत अपने वचनों को दी है। अगर आप परमेश्वर के वचन से किसी को कुछ सिखाओगे तो उसको समझेगा। आपको डंडा लेके नहीं दौड़ना है, आपको वचन लेके उनके पीछे दौड़ना है। तो ये दौड़ में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज से आपका ध्यान ना भटके। भले आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि हमने बहुत कुछ अच्छे से किया है, सब कुछ सही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन फिर भी आपको लगातार रहना इस चीज में जरूरी है। क्यों? फिलिपियो 3 उसका 12 से 14। अगर आप में से कोई एक पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलिपियो 3 उसका 12 से 14। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वचन? यहाँ पे क्या सिखाता है कि क्या बोल रहा है? ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। मतलब होता है ना कई बार, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत ये हूं, मैं तो बहुत वो हूं। ऐसा नहीं है, लगातार आपको बनते रहना है। देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, आपको ना बहुत ज्यादा लालची होना है। अभी आप लोग ये मत सोचेंगे यार किसको खड़ा कर दिया, लालची बोल रहा है सब। मैं सबको, आपको बोलो, आप लोग को तो ज्यादा लालची होना चाहिए। अभी बहुत लोग मुझे ऐसा देख रहे, भाई क्या बोल रहे हो? किस चीज के लिए लालची होना चाहिए? आत्मा बचाने के लिए। वचन क्या सिखाता है? जब एक आत्मा भी बचती है तो स्वर्ग में क्या बनाया जाता है? तो इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, जब वो आत्माएं बचाएंगे तो उधर तो पार्टी होगी बॉस। समझ रहे हो? आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपको उसे निभानी है। कितने लोग, देखिए मैं आपको सीधा उदाहरण देना चाहता हूं। आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप एक आत्मा बचाते हैं, भाई मैं तो चाहूंगा मेरे मुकुट में मैक्सिमम हीरे जवाहरात लगे रहे। मैं तो बहुत लालची हूं। यहां तक जो मेरा YouTube का चैनल है उसमें कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले परमेश्वर का वचन भी कर देता हूं, लेकिन मैं वो वचन जरूर डालता हूं। अब किसको लग जाए, जो परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, जो आपका काम है, उसके जरिए भी आपको परमेश्वर की महिमा करना है। कई लोग सोचते हैं यार मैं ऐसा काम करता हूं, मैं वो काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं उसमें कैसे महिमा कर सकता हूं। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको परमेश्वर का वचन बांटो। आप रखवाले हो। क्या आपको अच्छा लगेगा आपका एक दोस्त है और उसकी आत्मा नाश हो जाए और आपको फिर जिंदगी भर ये चीज कचोटते रहे आपका दिल? मैं उसको सच बता सकता हूं, मेरे पास मौका था, मैं इसकी आत्मा बचा सकता था, मेरे पास मौका था, और मैंने परमेश्वर का वचन नहीं बांटा उसे। याद रखिएगा, ये जो दोष होता है ना, ये बहुत भारी होता है। इसके वजह से आपकी आत्मिक उन्नति भी रुक सकती है। दौड़ सही दौड़िए और अपने साथ दूसरों को भी दौड़ाइए, और स्वर्ग अकेले मत जाइए। जितने लोगों को लेके जा सकते हैं अपने साथ लेके जाइए। हालेलुया। अब आगे पढ़ लीजिए इसमें। देखिए
यहाँ पे क्या वचन सिखा रहा है कि आपको सारी पुरानी चीजें भूल के आगे बढ़ना है। कई बार होता है मनमुटाव हो जाता है, सीधी बात है, इंसान है भाई, परमेश्वर तो नहीं है। कई बार कलीसिया की कुछ लोग हैं जिनसे हमारा थोड़ा हो जाता है अनबन। कई बार ऐसा होता है कि पास्टर्स का कई बार हो जाता है थोड़ा अनबन। लेकिन वचन यहाँ क्या सिखाता है कि पुरानी बातों को मैं बीत के आगे बढ़ता चला जाता हूँ। यीशु मसीह से हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह ने सबको माफ किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और हम इंसान ऐसे हैं जो कभी माफ कर ही नहीं पाते। किसी ने गाली दे दी तो हम तो उसको पलटा के गाली देंगे, जबकि वचन क्या कहता है? यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था। यीशु मसीह को मारा गया, उसने पलट के मारा नहीं। यहाँ तक जब लोग बोलते थे कि अरे यार वो हमारे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो यीशु मसीह ये तक बोलता था कि क्या मेरे बोलने पर मेरा परमेश्वर स्वर्गदूतों की पलटन नहीं भेज देगा? क्या वो इतना सामर्थ्य नहीं था? वो था, लेकिन फिर भी वो सब सहन करता रहा। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं। गलत को गलत बोलना गलत नहीं है, सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। कुछ चीज गलत हो रही है और आप बोल रहे हो कि ये गलत है, तो आप सही हो। किस ढंग से बोल रहे हो वो मायने रखता है। जैसे मैं अपने पापा को ही बोलता हूँ, हीरो भी यही है, विलन भी यही है। अब अगर ये मुझे कोई चीज, अब मान लो ये गिर गए ऐसे करके, अब अगर मुझे बोले कि बेटा वो गिर गए उठा ले, तो मैं अरे हाँ सॉरी। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे किया है प्यार। हालेलुया। अब इसी में आगे जो है 14, लेकिन उसको इनाम नहीं मिला। जानते हो क्यों? उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि वो अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे के ट्रैक में आ गया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? एक चूक आपको आपके जो आपका निशाना है उससे हटा सकता है। जब एक शूटर होता है और जब वो मारता है तो वो प्रॉपर उसको एम करता है। एक मतलब हम लोग अलाइन बोलते हैं कि एक निशाने पे लेके आता सीधा, फिर वो देखता है निशाने पर, गोली मारता है, तो वो बकायदा गोली निशाने पे लगती है। अब वो अगर थोड़ा इधर होगा तो क्या वो निशाने पे लगेंगी? वो सिर्फ पिक्चरों में लगता है, लेकिन रियलिटी में जब आप पकड़ के ऐसा करते हो तो आपका ऑलरेडी हाथ हिल रहा होता है। आपको सही तरीके से निशाना लगाना होता है, आसान नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे वचन सिखाता है कि आपको निशाने की ओर दौड़ना है। आसान नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा बुरा वक्त नहीं आ सकता, परीक्षा और परिश्रम का वक्त आ सकता है, बुरा वक्त नहीं आ सकता। लेकिन निशाने की ओर अगर आप दौड़ते हो और आप वचन से हर चीज को मांगते हो, कोई चीज आपको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप वचन से मांगते हो तो आप किसी इंसान के बोले हुए वचन से नहीं मांग रहे हो, आप खुदा बाप के वचन के से मांग रहे हो। अब आपको विश्वास की, ये तो मैं हर विश्वासी यही बोलता है, विश्वास 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 विश्वास। विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे आप बोलेंगे हाँ विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, ओके अच्छी बात, लेकिन विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? अरे शांत क्यों हो गए? अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? क्यों पीते हो? इस बात पे विश्वास है? इस बात पे तो सबको विश्वास है। जब प्यास लगती है तो आपको पानी ही पीना होता है। तो इस बात पर भी विश्वास करना होगा आपको कि अगर आपको आत्मिक तौर पे बढ़ना है तो आपको वचन पर विश्वास करना होगा। ये वैसा ही होना चाहिए जैसे मानो आपका विश्वास है पानी पे। पापा ने उदाहरण ही दिखा दिया, अभी प्यास लग रही थी उन्होंने पानी पी लिया, ओके। ये इतना सामान हमारे लिए इतना आसान होना चाहिए। कई बार विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये बहुत, मतलब क्या बोलूं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कोरोना आ गया, पूरी दुनिया उसने थमा दी। सच बात है, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई देश नहीं जो रुका या थमा ना हो। लेकिन आप और मैं अब भी जीवितों की भूमि में जिंदा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। हालेलुया। विश्वास आपके लिए इतना आसान होना चाहिए जैसे मानो आप सांस ले रहे हो, इतना आसान होना चाहिए जैसे प्यास लगी और पानी पी लिया। विश्वास आपका उतना मजबूत होना चाहिए, उतना आसानी से आपको विश्वास आना चाहिए परमेश्वर के वचन पे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर आप विश्वास में नहीं है तो आपकी कलीसिया विश्वास में कैसे आएगी? कहते हैं ना यार, जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी होना असंभव नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब जैसे अब्राहम ने विश्वास किया था उस जमाने में, आज के जमाने में भी कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन एक 100 साल के ऊपर का आदमी, एक 100 साल के एक महिला बच्चा नहीं कर सकती। ये सभी जानते हैं।
लेकिन उस समय में भी अब्राहम ने विश्वास किया। और जब एक लौता पुत्र उसका इजाक था और परमेश्वर ने कहा इसको मेरे लिए बलिदान कर दे, तो उसने क्या बोला, यार एक लौता दिया और तू वो भी मांग रहा है। लेकिन उसको उसकी बात याद थी, परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि तेरा वंश मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो उसको विश्वास था कि अगर परमेश्वर के नाम से मैं इसको बलिदान भी कर दूं तो भी परमेश्वर इसको जिंदा करने की सामर्थ रखता है। जब वो इजाक को लेकर गया बलिदान करने के लिए, और इजाक बार बार पूछ रहा था हमारे पास में बलिदान करने के लिए तो मेमना है ही नहीं, तो इजाक को अब्राहम ने क्या बोला था, कौन इंतजाम करेगा, कौन इंतजाम करेगा, उसका विश्वास। और जब अब्राहम ने विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या कहा उसको, अगर आप उत्पत्ति 15 उसका 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और अब्राहम और परमेश्वर एक दोस्त की तरह थे, जैसे होता है ना, अरे यार थोड़ा और कम करेगा क्या, वैसे ही अब्राहम बात किया करता था। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करने वाला हूं, किसको किसको, ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं। तो वो क्या बोलता था, इतने लोग रहेंगे छोड़ देगा, फिर परमेश्वर था ठीक है, फिर उसके बाद ओके चलो परमेश्वर मान गया, अच्छा इतने और लोग होंगे छोड़ देगा क्या। आप समझ रहे हो उसका रिश्ता कैसा था, समझ रहे हो आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको परमेश्वर पे विश्वास था। आपको विश्वास की दौड़ दौड़नी है, प्रार्थना की दौड़। दानियल 6 उसका 10, दानियल 6 उसका 10। अरे 3 बार तो हम सिर्फ खाना खाते हैं, प्रार्थना कौन करता है, ऐसा होता है ना। हाँ 3 बार प्रार्थना भी होती है, नाश्ते में ओ लॉर्ड ब्लेस दिस फूड, ओ लॉर्ड ब्लेस दिस ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद में लंच, ओ लॉर्ड ब्लेस दिस लंच, और डिनर में ओ लॉर्ड ब्लेस दिस डिनर। हो गया 3 बार प्रार्थना में डाल दिया गया, लेकिन बिना किसी खरोच के वो सही सलामत बाहर आ गया। उसे पता था वो मर सकता है, लेकिन उसे मालूम था मेरे साथ परमेश्वर है तो मैं क्यों डरूं। लेकिन उसकी प्रार्थना का जीवन आप देखिए, 3 बार वो प्रार्थना करता था, बुरी खबर आने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता था। 5 सेवकाई, इन सब जुड़े हुआ किसमें है, आपके हाथ में। कोई अगर चर्च में झाड़ू पोछा बर्तन भी कर रहा है ना तो वो भी एक सेवकाई है। अगर कोई पैसे से मदद कर रहा है किसी सेवकाई में या फिर किसी कलीसिया में तो वो भी एक प्रकार की सेवकाई है, जिसे हम हेल्पिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, यानी मदद की सेवकाई। कलीसिया और ऐसी सेवक जो इस तरीके का काम करते हैं वो मिलके ये हाथ बनते हैं, समझ रहे हैं। ये पांचों फिर जुड़कर एक मुट्ठी बनती है, और जब ये मुट्ठी बनती है तो ये ताकतवर मुट्ठी होती है। समझ रहे हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे दानियल 3 बार अपने लिए प्रार्थना करता रहा, 3 बार जो उसकी रीति थी उसके हिसाब से वो प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन सबसे बड़ा उदाहरण, हे परमेश्वर पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे तरफ से हटा ले, मगर मेरी नहीं पर तेरी। यही तो सबसे कठिन काम है प्रार्थना में करना। मैंने कईयों को ऐसा तक बोलते हुए सुना है, सच्ची बता रहा हूं, परमेश्वर मैं बहुत अच्छा हूं, तूने देखा है मैं बहुत ईमानदारी से उसके साथ काम किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तू उसे इतना दंड दे कि वो समझ जाए कि उसने गलत किया, तू उसका इतना बिगाड़ दे, नुकसान कर दे, ये वो सब किया। अब हम आंख खोल के सोच रहे थे भाई आमीन कैसे बोले। ऐसा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम मांगते हैं, देखिए मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है तो वो गलत है। आप अपनी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी मांग रहे हो, वो वचन के हिसाब से है, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि उसमें मुझे पैसा मिले, मुझे बहुत सारा ये मिले, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, वो गलत है। आपको ये बोलना चाहिए, परमेश्वर ठीक है मैं मांगता हूं, लेकिन मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मैं एक सीधा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। अगर आपको एक 2 व्हीलर चाहिए,
और परमेश्वर को 4 व्हीलर देना है, तो आप वो 2 व्हीलर के लिए आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी उपासना कर लो, आपको नहीं मिलेगी। आपको वो देगा 4 व्हीलर ही। ये मत मांगो कि मुझे क्या चाहिए, ये मांगो कि परमेश्वर देना क्या चाहता है, आप किसके हकदार हो। क्योंकि जो आप मांग रहे हो आंखों से देख के मांग रहे हो, जो आपकी समझ है उससे सोच के मांग रहे हो। लेकिन जब आप परमेश्वर से मांगते हो, मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे हिसाब से मुझे मिले, तो याद रखिएगा आपकी नजर में आप कम हो सकते हो, परमेश्वर की नजर में आप बहुत ऊंचे हो। तो ये मांगो जिसके आप हकदार हो, क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो छोटा हो सकता है, लेकिन जिसके आप हकदार हो वो बहुत बड़ा है। उदाहरण दूं, यीशु मसीह को उदाहरण देना बहुत पसंद है, सच बात है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा पर्स हो गया। ओके, ये कितने का नोट है? कितने का? 500 का नोट है। अगर मैं ऐसा करके किसी को दूंगा चल जाएगा? अगर मैं ऐसा फोल्ड करके दूं तो चल जाएगा? अगर मैं ऐसा फोल्ड करके दूं चल जाएगा? ऐसा करके दूं चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा, सबको पता है। तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं गरीब हूं या मेरे में ये काबिलियत नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, परमेश्वर को पता है आपको कैसे चलाना है। आप इस नोट की तरह हो, कितना भी इसको मोड़ लूं ये चलना है। आप चाहे छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, छोटी कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया हो, कहीं भी हो, परमेश्वर को पता है आपको कैसे चलाना है और वो आपको चलाएगा। और ये 500 की नोट फिलहाल तो मैं चलाऊंगा, समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के खून खरीदे लोग हैं, मगर दौड़ सही दौड़िए। अब मेरे साथ निकाल लीजिए दानियल 3 उसका 16 और 25। ये मैं आपको बता देता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो आप सभी को पता है। तो इसका आखिरी में जो लिखा हुआ है 19 में, जहां पे लिखा हुआ है कि और उसके चेहरे का रंग और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 19 का अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने भट्टे को आग बढ़ाया। जो राजा, उसने क्या कहा था, वो चिड़चिड़ा गया था, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो ने सीधा बोले, देख भाई तुझे जो करना है कर, हम हमारे जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम तेरी जो भी है देवी देवता उसकी हम उपासना नहीं करेंगे। और उसने क्या कहा, और भट्टे को आग बढ़ाओ, इनको फेंको। और जब तब भी उन लोगों ने क्या बोला, तब भी गिड़गिड़ा सकते, उन्होंने क्या बोला, हमको हमारा परमेश्वर बचा सकता है, तुझसे भी, और अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको, उन लोगों को पता था जो अपनी जान यहां गवाएगा वो वहां पे पाएगा। कैरम कितने लोग खेलते हैं, रिबाउंड पता है ना, एक जगह मारो तो वापस आता है। तो आप यहां जान गवाओगे परमेश्वर के लिए तो वहां जान बच जाएंगी। उनको पता था ये बात, तो उन्हें बोले ठीक है कोई बात नहीं। और जब उन्हें आग में फेंका गया तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तंदूरी चिकन बन गया क्या उनका? क्या हुआ? किसने बचाया? और वचन क्या सिखाता है यहां पे, अगर आप 25 पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ। आप अगर परमेश्वर में मजबूत हो और जब आप पर सताव आएगा, फिर चाहे वो कहीं से भी आए, किसी भी जगह से आए, फिर चाहे वो आपको वचन बोलने के लिए रोके, फिर चाहे वो आपको किसी भी कार्य करने के लिए रोके जो सही है, और आपको वो गलत रीति से रोके, तो याद रखिएगा आपको डरना नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो यहां अपने प्राण खोएगा वो वहां अपने प्राण बचाएगा। अगर आपका, कई लोग हैं जिन्होंने अपने जान को प्रिय नहीं जाना, उनकी जाने गई क्योंकि वो वचन बांटते रहे लगातार, मगर उन्हें भी पता था कि आज नहीं तो कल अगर हमारे साथ ऐसा होता भी है तो हमारी आत्मा तो बच जाएंगी, शरीर तो नाशवान है। लेकिन हमारे साथ में प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम हमारे शरीर से बहुत प्यार करते हैं। मेरे शरीर को देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। मेरी हर चीज के लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। वैसे ही आपको आगे बढ़ के जाना है परमेश्वर के लिए। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्हें मालूम था, सब कुछ पता था। याजक, आप लोग सब यहाँ पे जो बैठे हैं, प्रीस्ट जिसे मैं कह सकता हूँ पास्टर, याजक, उनके लिए कहना चाहूंगा, राजा दूसरे लोगों को घुटने पे लेकर आता है, लेकिन एक याजक परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाता है।
इस बात को याद रखिएगा। आपको दूसरों को घुटने पे नहीं लाना है, अपनी महिमा नहीं बढ़ाना है, आपको परमेश्वर में उनके लिए घुटनों पे जाना है और आपकी दुआ के द्वारा वो परमेश्वर में आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, राजा दूसरे लोगों को घुटनों पे लेके आता है, लेकिन एक याजक परमेश्वर के सामने खुद घुटनों पर जाता है। आपको डरना नहीं है। प्रेरितों के काम 4 उसका 17 से 20। आप सबके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। आप लोग पासबान हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और आपने ये फैसला लिया है कि हम परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएंगे, उसके वचन को फैलाएंगे और साथ ही साथ कलीसिया को आत्मिक तौर पे और आगे बढ़ाएंगे। मैंने जैसे कि कहा, आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपने खुद से ये चीज़ उठाई है। अगर आपने ये बेड़ा उठाया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, हर जगह आपको पौलुस नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं? आपको हर जगह पौलुस नहीं मिलेंगे, शाऊल जरूर मिल जाएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे भी हम हैं, बहुत सारे शाऊल हैं, लेकिन हमें उन्हें पौलुस बनाना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखिए, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, परिश्रम का समय आएगा, परीक्षा का समय में आएगा, बुरा वक्त नहीं आएगा। तो जब परमेश्वर ने कहा अपने वचनों में कि जब कोई तुम्हें मेरे नाम से सताए तो तुम क्या करना? आनंदित होना, खुशी मनाना है। वचन में यह भी लिखा है कि जैसे दूसरों के साथ में पहले से होते आया है कि परमेश्वर के नाम के कारण, परमेश्वर के वचन फैलाने के कारण उनको बहुत उनके साथ बुरा किया गया, उन्हें सताया गया, मारा गया, वो तुम्हारे साथ भी होगा। और आपको मैं साफ तौर पे बोल दूं, मैं आप लोगों को बहुत शक्कर में मीठा हुआ वचन देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो दूध पीने वाले लोग नहीं, आप लोग मांस खाने वाले लोग हैं वचन के। हालेलुया। सब बड़े लोग हैं, तो मैं आपको शक्कर में लपटा हुआ वचन नहीं देने आया हूं, मैं आपको अनकंफर्टेबल करने आया हूं। हम जिस समय में हैं वो अंतिम के भी अंतिम समय में है। वचन सिखाता है तरह तरह की बीमारियां निकलने लगेगी। कोरोना फॉर एग्जाम्पल राज पे चढ़ाई करेगा, रशिया यूक्रेन फॉर एग्जाम्पल। आपके देश में आपको अपना वचन फैलाने के लिए बहुत सारे परिश्रम करने पड़ेंगे, आप पर बहुत सारी ताड़ना पड़ेंगी, आपको मारा पीटा जाएगा। वो हमारे देश में हो रहा है। हम अंतिम के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। घर बहुत ज्यादा बनने लगेंगे, शादियां बहुत ज्यादा होने लगेंगी। कोरोना नहीं होता तो और हो गई होती, लेकिन ये हो रहा है। जो बाइबल में लिखा हुआ है वो हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और भविष्य तीनों पता है। हालेलुया। तो हम अंतिम के अंतिम दिनों में, हम सबको लगता है हमारे पास बहुत समय। हम सोचते हैं 70-80 साल की लाइफ, बाय द वे बाइबल सिखाती है 120 साल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन 70-80 साल की लाइफ बहुत है यार, काफी है। क्या वचन फैलाने के लिए वो काफी है? आप में से सभी लोगों ने उत्पत्ति पढ़ी है, जेनेसिस। आदम ने जब पाप किया तो वचन में क्या लिखा था कि तू इस फल का मत खाना वरना तू क्या होगा? मर जाएगा। कितने साल जिया यार खाने के बाद? मगर वो कितने साल जिया? 900 साल के ऊपर। फिर आप बोलोगे अरे यार बंदा फल खा के मरा ही नहीं, 900 साल 9 सेंचुरी कंप्लीट करके चला गया। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल तो उसके हिसाब से बंदा एक दिन भी नहीं जिया। हम कई बार सोचते हैं आत्मिक तौर पे मर गया, परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया, अदन की वाटी से उसे निकाल दिया गया, ओके। लेकिन अगर आप उसे स्वर्गीय कैलेंडर से देखते हैं तो उसके हिसाब से वो एक दिन भी नहीं जिया।
अगर 1000 साल के हिसाब से मैं उसे 70 में डिवाइड करूं तो आपके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। आप समझ सकते हैं, 1000 साल अगर एक दिन बराबर है तो उसके हिसाब से हमारे पास एक दिन भी नहीं है। तो कितना काम हमारे पास बाकी है परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो जितना आपको समय मिलता है, जितना आप कर सकते हो, आप परमेश्वर के वचन को फैलाओ। जितना आप अपनी कलीसिया को मजबूत कर सकते हो उतना मजबूत करो, क्योंकि आप अगुवे हो। आप दूसरे अगुवों को तैयार करोगे, वो दूसरे अगुवों को तैयार करेंगे। और फिर क्या होगा? इफिसियों में 4:12, चलिए मैं पढ़ देता हूं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? मसीह की देह है, क्योंकि हमारा सिर तो मसीह है। तो हम सबको क्या पाना है? उन्नति पाना। अब इसी का 16, चलिए आप में से कोई पढ़ लीजिए जोर से, इसी का 16। जिससे सारी देह हर एक जोड़ को की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, जो वह प्रेम में उन्नति कर दी जाए। आप समझ रहे हैं यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? हर एक जोड़, हर एक कलीसिया वो एक जोड़ है जो पासबान से जुड़ी हुई है। हर एक 5-fold मिनिस्ट्री यानी कि 5 सेवकाई वो आपस में जुड़ी हुई है। ये सब मिलकर परमेश्वर की देह की उन्नति करते हैं। समय कम है और उन्नति ज्यादा करना है। कितने लोगों ने यहाँ पे घर बनाए या बनते हुए तो देखे ही होंगे सबने। ऐसे ही बन जाता है। वो पिक्चरों में होता है, एक जिन निकला और उसने हुकुम आका। हमारा परमेश्वर जीनी नहीं है, समझ लो। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जादू करने वाला नहीं। इस बात को समझ लीजिए। जब एक घर बनता है तो पहले उसमें नींव डलती है, फिर धीरे धीरे वो घर बनता है। समय लगता है, समय लगता है कि नहीं लगता है? और मान लो आपको जल्दी करवाना हो, तब क्या होता है? हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। होता है ना, अपना घर जल्दी तैयार हो जाए। लगता है आप चाहते हो कि उन्नति जल्दी जल्दी बढ़े, तो हमको परमेश्वर का घर बढ़ाने के लिए कितनी जल्दी करना होगा ये सोचिए। घर तो आज यहाँ है, खाया नष्ट। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, क्या हम कुछ लेके जा सकते हैं? हम तो खुद का शरीर नहीं लेके जा सकते। ये इतनी बॉडी बना बना के फायदा क्या जब मैं ये भी साथ में नहीं लेके जा सकता? तो आप सोचो, एक घर बनाने में हम चाहते हैं जल्दी से उसकी उन्नति हो, हमारी जो औलाद है उनकी उन्नति हो, हमारी कलीसिया उनकी उन्नति हो। हम यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं ना। तो आप ये सोचो ना कि एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए आप चाहते हो उन्नति पे उन्नति जल्दी हो, तो आपको सच में आत्मिक तौर पे उन्नति बढ़ाने के लिए कितना जल्दी करना होगा। हर चीज के लिए हमको उन्नति चाहिए, मगर आत्मिक तौर पे आप मजबूत रहेंगे तभी तो दूसरे मजबूत हो पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, हम अंतिम के अंतिम दिनों में है, जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। जब उसका आगमन होगा ना, तो यहाँ पे मैं नहीं खड़ा रहूंगा, परमेश्वर खड़ा रह के बोलूंगा आप लोग अगुवे हो, आप लोगों ने क्या किया। और वचन सिखाता है कि जो अगुवे हैं उनका न्याय प्यार से होगा। क्या? कैसे होगा? कैसे होगा? उनका न्याय और भी ज्यादा कड़क रीति से होगा। तो जितने भी यहाँ पे अगुवे बैठे हुए हैं, उन्नति करने की बहुत जरूरत है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगो। दुआ कीजिए, परमेश्वर जब आपको आत्मा से भरेगा तब कार्य होगा। अब मेरे साथ निकाल लीजिए, टाइम है हो गया। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 18 उसका 10। तलवार जो उसके पास थी और महायाजक के दांत पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ जी। उस दांत का नाम मलखूस था। अब इसी का 11 भी पढ़ लीजिए। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? यहां पे सहनशीलता देखिए। एक पासबान में, एक अगुवे में सहनशीलता होना बहुत महत्वपूर्ण है।
मैंने इसीलिए कहा जल्दी है, इसका मतलब ये नहीं जल्दबाजी। पतरस का दिमाग घुमा, उसने जल्दी से तलवार निकाली और काने उड़ा दिया। क्या मसीहत ये करना सिखाती है? लेकिन यीशु मसीह ने जल्दी से उसे क्या समझाया ताकि वो समझ जाए? तलवार जल्दी से अंदर रख, जो प्याला मैं पीने पे हूं मैं क्यों नहीं पीऊं? उसकी सहनशीलता देख रहे हो? जब वो परमेश्वर से भी बात कर रहा था तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। सहनशीलता हर अगुवे में होना बहुत महत्वपूर्ण है, और आज की डेट में सहनशीलता ही एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से चले जाती है। इसने मुझे ये क्यों बोल दिया, ओके, उसने मुझे वो क्यों बोल दिया, हम ये सोचने लगते हैं। बोल दिया। अगर किसी ने गलत बोला तो आप उसको प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा है तो वहां से हट जाओ। लेकिन नहीं, हमारी आदत होती है ना हाथ पैर चलाने की ज्यादा, लेकिन हम ऐसे थोड़ी हाथ पैर चलाते हैं ना। हमारे पास में 2 इंच की वचन क्या सिखाता है? जिसने इस 2 इंच की जुबान को काबू कर लिया उसने पूरे नगर, अब आप सोचो नगर कितना, इससे बड़ा जहां पे हम हैं, ये पूरा शहर इतना बड़ा, और ये 2 इंच की जीभ। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए क्यों बोला है? क्योंकि यही जीवन, जो हमारी जीभ है उसमें जीवन और मृत्यु है। जो आप अंगीकार करोगे वो आपके लिए होगा। अगर आप बीमार हो और आप ये बोल रहे हो अब ये बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएंगी, तो बस वो आपको लेकर ही जाएंगी। लेकिन अगर आप ये अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, तो वो बीमारी आपके पास से दूर हट जाएंगी। अब आप पर निर्भर करता है कि बीमारी को आप अपने पास लेकर आते हो या अपने पास से दूर भगाते हो। लेकिन इसके लिए आपको सहनशील होना जरूरी है। मैंने कई बार देखा है लोगों को बोलते हुए, परमेश्वर के दासों को बोलते हुए बोला है कि मैंने इतना सब कुछ किया परमेश्वर, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार ऐसा होता है। दानियल भी तो बोल सकता था, यार मैं तो 3 बार प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, फिर भी शेरों के मांदों में डाल दिया गया। मूसा भी तो बोल सकता था ना कि मैं मतलब क्या करूं। यहाँ तक मूसा तो इतना नाराज हो गया था कि जहां उसको चट्टान पे 1 बार मानी थी उसने छड़ी 2 बार पटक दी। उसने परमेश्वर का निरादर किया, और वो इजराइल यानी कि जो प्रॉमिस लैंड हम बोलते हैं, वाचा का जो देश है, वो वहां नहीं जा पाया, जबकि उनको निकालने वाला ही मूसा था, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता खो दी। मूसा जिसे खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से दफनाया ताकि उस पे कोई मुर्दा पूजा ना करे, ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन उसने भी एक गलती की, और वो थी अपनी सहनशीलता उसने खो दी। सब एकदम शांत हो गए, सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। यानी कभी ना कभी हमारे जीवन में हुआ है, कुछ ऐसा होता है कि हम झुंझला जाते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं होता है, हम सोचते हैं बस इसको कुछ बोल दूं, इसको कुछ कर दूं। उसी समय पे आपकी सहनशीलता परखी जाती है। परीक्षा का समय आएगा, परिश्रम का समय आएगा, बुरा वक्त नहीं आएगा। जब परीक्षा का समय आए तो वचन से क्लेम कीजिए। यहां पे जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, अपने अंदर अपने आप को शांत कीजिए, वचन से अपने आप को शांत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में बोलिए, तो आप शांत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कुछ गलत बोला गए, क्योंकि वचन सिखाता है क्रोध तो करो मगर गलती पे टोकना गलत नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन गलती पे फिर से अपनी गलती करना बस सही नहीं है। अगर आपके बच्चे से गलती होती है तो उसको समझाओ प्यार से, मारना जरूरी नहीं है। वैसे ही कलीसिया से जब गलती होती है तो उन्हें प्यार से समझाओ, हर वक्त डांटना जरूरी नहीं है। अपनी सहनशीलता अपने हाथ में रखिए, उससे गलती से भी अपने हाथ से छूटने मत दीजिए। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम्हें सताया जाएगा, मेरे नाम से तुम्हारे साथ सब बुरा किया जाएगा, लेकिन तुमको सहनशीलता कायम रखनी है, झुंझलाना नहीं है। अब मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तिमोथी 4 उसका 7। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में 2 तिमोथी 4 उसका 7। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब आप बोलेंगे विश्वास की रखवाली भी करनी पड़ती है क्या? बिल्कुल करनी पड़ती है। जब भी बुरी परिस्थिति आती है तब आपको विश्वास में दृढ़ होना होता है। हालेलुया। वचन क्या सिखाता है?
अगर आप मैं आपसे कहना चाहूँगा, साम्स में जब हम पढ़ते हैं कि वो बुरी सुसमाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। मैं अभी पढ़ाने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको परमेश्वर में दृढ़ रहना है, अपने विश्वास की रक्षा करनी है। और जब हम सब अच्छा काम करते हैं तो भाई कुछ तो इनाम तो बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? कितने लोग इनाम चाहते हैं? इसके लिए सबके हाथ उठेंगे, तो मुझे पता है, एक क्या दो क्या खड़े हो जाएंगे सब। तो इनाम चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जब आप आत्मा बचाते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपना आपा नहीं खोते, तब आपको इनाम मिलता है। क्या इनाम मिलता है? चलिए मैं आपको वो बताता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए तीतुस, उसका 1 और 2। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। कितने लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना? देखिए स्वर्ग सबको जाना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। होता है ना, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं लेकिन अभी मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अपने साथ और लोगों को स्वर्ग लेके जा सकूं। लेकिन यहां वचन क्या कहता है आपको कि अनंत जीवन की आशा। जब हम कुछ खेलते हैं या जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हम आखिरी में हमारे दिल दिमाग में एक आशा आती है, एक अपेक्षा होती है कि भाई कुछ तो उपहार मिले, कुछ तो गिफ्ट मिले। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? अनंत जीवन और परमेश्वर का उद्धार। हम सब यहाँ पे उद्धार की वजह से, यीशु मसीह के खून बहाने से आप और मैं आजाद हुए हैं। यहाँ पे आपको अनंत जीवन की बात कर रहे हैं परमेश्वर। हम सोचते हैं कि ये जीवन बस धरती पे हम बिता ले, उसके बाद क्या? मैं तो कहता हूं ये जीवन से ज्यादा वो जीवन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा शरीर नाशवान है, मगर वहां पे आत्मा अजर है। हालेलुया। हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलो, वो हम सभी को पता है। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस क्या होता है? क्रूस क्या है? वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अपने किस रूप में बनाया है? स्वरूप में। अगर मैं आपके सामने ऐसा खड़ा हो, कैसा दिख रहा है? आप समझ रहे हैं क्या दिख रहा है? इसलिए वचन में लिखा है कि प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर चल। इसका मतलब ये नहीं कि जाओ कारपेंटर को बोलो भाई मेरे साइज का ना क्रॉस बना दे, मैं आज अपना रोज उठा के चलूंगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, लकड़ी का क्रॉस। ऐसा मत करना, हमारे बॉडी बिल्डर जैसे लोग भी ना थक जाएंगे। ऐसा मत करो। वचन में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि लकड़ी का क्रूस बना के लेके घूमना? नहीं। प्रत्येक दिन जो अपना क्रूस है, अपने आप को परमेश्वर के पीछे आपको उठाकर चलना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में वो सारे कार्य होते हैं जो रुके हुए, थमे हुए हैं। क्योंकि जब तक आप अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे, वो आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। होता है ना, जैसे एक दरवाजा बंद हो और कोई गाड़ी या कुछ आती है, आपने देखा होगा किसी होटल में या अपने घर पे ही दरवाजा बंद करके रखते हो आप। जब कोई अंदर आता है, चाहे वो इंसान हो या गाड़ी हो, तभी दरवाजा खोलते हो। तो जब तक क्रूस उठा के उसके पीछे नहीं चलोगे, दरवाजे कैसे खुलेंगे? आप प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर चलोगे तो लोग आपको देख के अपना क्रूस उठा के चलना सीखेंगे। अगुवों का काम सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन करना नहीं, उन्हें सही करना भी होता है। मूसा की तरह बनिए, लेकिन उसके तरीके, उसके जैसे जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि अपनी जो सहनशीलता है उसे मत खोइए, और अनंत जीवन फिर हमारा है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, गलातियों 2:20 क्या सिखाता है? कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के एकलौते पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20 यानी कि गैलेशियंस चैप्टर 2:20। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब हम जीवित नहीं हैं, मगर मसीह हम में जीवित है। और अगर ये बात सच है तो हम पाप के प्रति मर चुके हैं, हम इस संसार के प्रति मर चुके हैं। मैं नहीं सिखा रहा हूं, वचन सिखा रहे हैं। मैं एक इवेंजलिस्ट हूं, मेरी कॉलिंग है, मेरा काम है आपको आके वचन बांटना।
आपका काम है उस वचन पर चलना, क्योंकि ये वचन मैं अपने तरफ से एमोस चौकसे की तरफ से नहीं बांट रहा हूँ या अशोक चौक से अपने तरफ से नहीं बांटेंगे। ये हम जो हमारी बाइबल हमको सिखाती है, जो परमेश्वर का वचन, जो उसका कलाम है, जिसको अपने नाम से बढ़कर उसने अहमियत दी, उसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। और मसीह आप में अगर जीवित है तो जुड़ जाए हाथ से, आप मर चुके हो। तो बीमारी के लिए आप मर चुके हो, गरीबी के लिए आप मर चुके हो, क्योंकि जब मसीह जिसमें जीवित रहता है वो अनंत जीवन का हकदार है। हालेलुया। तो प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर चलिए और स्वर्ग अकेले मत जाइए, लालची बनिए, जितने लोगों को लेके जा सकते हैं सबको लेके जाइए। तो आई थिंक वी आर डन। तो फिर कल मैं आपसे फिर मिलूंगा। कल आपको एक ऐसा सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं जो आप में से बहुत से लोगों के दिल में है। बहुत से लोगों ने प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर हम उपवास रख रहे हैं, हमने सब कोशिश कर ली, लेकिन जवाब क्यों नहीं आ रहा है। कल मैं आपको बताऊंगा कि जवाब आपका क्यों नहीं आ रहा है, और ऐसा करने से आपका जवाब हाँ और आमीन में आएगा। चाहते हैं आप उस सवाल का जवाब? तो फिर कल मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की बात। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे जीवित कलाम के लिए, सुंदर और आत्मिक संदेश के लिए भाई आमोस चौकसे को हम सभी मिलकर धन्यवाद देते हैं। अब समय है सूचना का। मैं रेवरेंड शरद लाल से निवेदन करूंगा कि वे सूचना दें।